हेलो एवरीवन, WMT के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा हमने पिछले चैप्टर में किया था कक्षा 10 गणित का वास्तविक संख्याओं का परिचय, आज हम करेंगे उनकी एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ कुछ संख्याएं दी गई है जिनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली संख्या है 140। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं 140 के। 140 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 का दिया 70, फिर से 2 का दिया 35, 35 में 5 का भाग 7 बार और 7 में 7 का भाग 1 बार। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो है 2 गुणा 5 गुणा 7। तो जिसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये होते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड। अगली संख्या है 156। 156 के करते हैं 156। इसमें भी इकाई का अंक 6 है तो 2 से भाग जाएगा। तो 2 का भाग दिया सबसे पहले 7 बार और 16 में 8, फिर से 2 का दिया 3 बार और 18 में 9। 39 के अंदर 2 का भाग जाता नहीं है तो 9 और 3 12, 12 में 3 का जाएगा। तो 3 का दिया 1 और 3 13 बार, और 13 एक अभाज्य संख्या है जिसके अंदर स्वयं 13 का ही भाग जाता है। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं 2 गुणा 3 गुणा 13। तो जिसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। 140 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक उसी प्रकार 156 के अभाज्य गुणनखंड। अगली संख्या लेते हैं 3825। इसी प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं 3825 के। देखते हैं 3825। तो 3825 में 2 का भाग जाता नहीं है तो इसके बाद हम देंगे 3 से। देखते हैं तो 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 8। तो 3 से भाग जाता है तो 3 से भाग देते हैं। 3 का गया 1 बार, 8 में 2 से 21 में 7 और 15 में 5, जो कि आया 1275। अब 1275 में देखते हैं 2 का तो जाता ही नहीं है, 3 से ही देंगे। तो 3 से देखते हैं 7 और 5 12, 12 2 14 और 1 15। तो फिर से 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग दिया 4 बार, 2 बार और 5 बार, आया 425। 425 में 3 से भाग देख के देखते हैं तो 5 और 2 7, 7 4 11। अब 3 का भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या देखते हैं 3 के बाद अभाज्य संख्या 5। तो जाहिर सी बात है 5 का जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है। तो 5 का भाग देते हैं तो 40 में गया 8 बार, 2 25, 25 में 5 बार, आया 85। 85 में 5 का भाग देते हैं 1 बार, 3 35, 35 में 7 बार और 17 एक अभाज्य संख्या है जिसके अंदर 17 का स्वयं का ही भाग जाता है। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। देखते हैं 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। तो यहाँ पर हमारी 3 संख्याएं थी जिनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना था। 140 जिसके अभाज्य गुणनखंड ये आए हैं, 156 जिसके अभाज्य गुणनखंड और 3825 इन 3825 जिसके अभाज्य गुणनखंड। तीनों संख्या हो गई। नेक्स्ट देखते हैं अगली संख्या है 5005 और 7429। तो पहले करते हैं 5005 के अभाज्य गुणनखंड। देखते हैं 5005 इकाई का अंक 5 है, 2 का जाता नहीं, 3 से देख लेते हैं 5 और 5 10, 3 का भी नहीं जाएगा तो अगली संख्या 5 से देखते हैं। तो 5 का भाग दिया 1 0 0 और 1। इकाई का अंक 1 आ गया तो 5 का भाग जाएगा नहीं, अगली संख्या से ही जाएगा। तो 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 7। 7 का देखते हैं जाता है कि नहीं। तो 7 का 1 बार गया 3 30, 4 बार गया 28, 2 21, 3 बार 7 का जाता है। 7 का 1001 में 7 का भाग दिया आया 143। 143 में देखते हैं 7 का जाता है कि नहीं। तो 7 दूनी 14 और 3 शेष बच रहे हैं तो 7 का नहीं जाता है। अगली अभाज्य संख्या देखते हैं 11। 11 से देखते हैं 11 एकम 11, 3 शेष 33 में 3 बार। तो 13, 13 में 13 का ही भाग जाता है। 13 एक अभाज्य संख्या है। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। 4 की 4 अभाज्य संख्याएं, अलग अलग अभाज्य संख्याएं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये हो गए 5005 के अभाज्य गुणनखंड। अगली संख्या है 7429 जिसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं 7429। 2 का जाता नहीं है, इकाई का अंक 9 है, 3 से देखते हैं 9 और 2 11, 11 4 15, 15 और 7 22। 3 से नहीं जाता है, 3 के बाद 5 जाएगा नहीं, इकाई का अंक 9 है। 5 के बाद देखते हैं 7। 7 का देखते हैं, देखिए 7429। 7 का दिया 1 बार, 4 जाता नहीं है, 2
6 9 शेषफल बच रहे हैं, तो 7 का नहीं जाता है। अगली संख्या देखते हैं 7 के बाद 11। 11 से देखते हैं 6 बार 66 8 2 82 में 11 का 7वां 77 12 में 7 गई 5 9 11 का भी नहीं जाता है। अगली संख्या देखते हैं 11 के बाद आती है 17। 17 से देखते हैं विभाजित होता है कि नहीं, तो 17 चौके 68 6 62 3 बार जाएगा 17 51 1 1 19 17 सत्ते 119 17 से जाता है, तो सबसे पहले देंगे 17 से, तो 7429 को 17 से भाग दिया आया 437। अगली संख्या देखते हैं फिर से 17 से देखते हैं, 17 का जाता नहीं, तो 437 में 17 का भाग 437 भाग 17 17 दूनी 34 9 7 17 का नहीं जाता है। तो 17 के बाद आती है अगली संख्या 19। 19 से देखते हैं 19 दूनी 38 13 8 5 57 19 19 57, तो 19 से डिवाइड हो रहा है 23 और 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का ही भाग जाता है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23, तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड आए 17 गुणा 19 गुणा 23। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। एक बड़ी संख्या है, तीनों अभाज्य संख्या आई है गुणनखंड में, और 17 19 23 कंप्लीट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांकों के, यह है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के लिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो युग्म दिए गए हैं इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। इनके अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, उसके बाद इनकी जांच करनी है कि जो दो संख्याएं हम ले रहे हैं जिनका हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं, उन दोनों का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो देखते हैं, हल करते हैं। पहली संख्या है 510 और 92, तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 510 और 92 दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 510 और 92, 510 में देखते हैं 2 का भाग जाता है 2 बार, 5 बार और फिर से 5 बार, 5 5 10 और 2 12, 3 का भाग जाता है, तो देते हैं 3 का 8 और 5 बार, 5 का जाएगा 1 और 7 17, 17 में 17 का, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, तो 510 का आया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं। अगला देखते हैं 92 के। 2 का भाग दिया 8 में 4, 12 में 8 में 4 बार, एक शेषफल 12 में 6 बार, 2 का दिया 2 और 3 और 23 में 23 का 1 बार, तो 92 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 23। 510 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 के हैं 2 गुणा 23। ये इनके अभाज्य गुणनखंड आए। इन अभाज्य गुणनखंडों की मदद से हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ सेकंड एलसीएम। एचसीएफ जो भी जितनी भी संख्याएं होती है उनके अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनके अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन आई संख्या होती है। तो सबसे पहले इनके अंदर कॉमन संख्या देख लेते हैं, वो इनके एचसीएफ होंगे, तो कॉमन संख्या है वही लेते हैं। तो इसमें 2 और इस तरफ भी 2, ये दोनों में कॉमन संख्या है, तो ये हो गया 2। अगली संख्या देखो, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 17 और इसमें 23 है, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, अतः एचसीएफ कितना है 2 ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं एलसीएम। एलसीएम में कॉमन के अलावा जो भी संख्या होती है वो एक बार लिखी भी जाती है। तो सबसे पहले 2 कॉमन वाला, उसके बाद ये 2 आ गया, फिर से 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5 17 और 23, ये सभी संख्याएं आ जाएगी। तो इनका एलसीएम ज्ञात करते हैं।
दो दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 का 17 इंटू 23 से कर देते हैं, 60 इंटू 17 102, 1020, 1020 का 23 से गुणा कर देते हैं, 0, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23, तो ये आया 23,460। तो इनका एलसीएम आता है 23,460। एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 23,460। आगे देखते हैं, इनकी जांच करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते हैं और जो दोनों संख्या हैं इनका गुणनफल करते हैं, बराबर आना चाहिए तभी इसकी जांच होती है। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दो संख्याएं कौन कौन सी है, 510 और 92, इन दोनों का गुणा भी करना है। तो एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 23,460, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 510 का 92 से गुणा, 0 2 का 1 से 2, 5 दूनी 10, 0 9 और 5 9 में 45, 0 2 9 6 और 4, 46,920, 46,920 इन दोनों संख्याओं का गुणा आया। आगे संख्या है 23,460 को 2 से गुणा करना, वही कर लेते हैं, 23,460 गुणा 2, 0 6 दूनी 12, 2 4 दूनी 8 और 1 9 6 और 2 दूनी 4, 46,920। तो ये आया 46,920 और इक्वल 46,920। एचसीएफ और एलसीएम का गुणा, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा और दो संख्याएं जो दी गई थी उन दोनों का आपस में गुणा, 46,920 46,920 आया, दोनों का बराबर आया है, अर्थात LHS इक्वल RHS, दोनों बराबर आए हैं, दोनों बराबर आए हैं, तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणा और बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जांच आ रही है। अगली संख्या देखते हैं, 336 और 54। सबसे पहले इन दोनों के भी अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड करने, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने। तो 336 और दूसरी संख्या है 54, करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 336 और दूसरी 54। देखते हैं, 336 में 2 का भाग दिया, एक बार 13, 6 बार 16 में 8, 2 का दिया 8 4, 2 का दिया 4 2, 2 से 21, 3 से 7 और 7 से 1। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये आ गए अभाज्य गुणनखंड 336 के। अगली संख्या है 54। 54 में देखें, 2 का भाग दिया, 2 7 27, 2 का जाता नहीं, 3 का 9, 3 का 3 और 3 से 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 54 के आगे 2 इंटू 3 गुणा 3 इंटू 3, ये आ गए इनके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात होने के बाद इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए जाते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन संख्या है, देखते हैं सबसे पहले, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लिख दिया गुणा। अगली में यहाँ 2 2 2 है, लेकिन इसमें कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ 3 है, इधर 3 आ गया, तो ये 3, यहाँ पर 3, तो 3 इंटू 2 6, आगे कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है। अब इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम के अंदर सबसे पहले कॉमन वाली तो लिखते ही, उसके बाद यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 1 2 और 3 बार लिख दिया। उसके बाद ये 3 जो कॉमन की संख्या है 3, फिर 2 बार 3 और है, तो 3 इंटू 3 और लास्ट 7, इन सबको गुणा कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिये 48, 48 का 7 21, 21 तिये 63, 48 का 63 से गुणा करते हैं, 48 गुणा 63, 8 तिये 24, 12 2 14, 8 छके 48, 24 और 4 28, 4 8 4 12 का 2 हासिल 1 2 10 0 3, 3024, इसका एलसीएम आता है 3024। एचसीएफ आया 6 और एलसीएम आया 3024। आगे इसकी जांच देखते हैं कि क्या यह सही है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा, एचसीएफ गुणा एलसीएम, और दो संख्या हैं 336 गुणा 54। एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 3004, एचसीएफ 6 और एलसीएम है 3004,
4 गुणा करते हैं 336 का 54 से, 336 गुणा 54, 6 चौके 24, 12 13 14, 4 1 12 और 1 13, 6 पंजे 30, 3 15 2 17, 7 15 1 16, 4 4 0 8 1 18,044। ये आया 18,044। आगे 3024 का 6 से गुणा, 3024 गुणा 6, 6 चौके 24, 12 13 14, 4 6 18, 18,144। इसको वापस देखते हैं। 336 गुणा 54, 24 2 शुरू। HCF आया था 6 और LCM था 3024। अब इसकी जांच करते हैं। HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करने से पहले HCF लिख देते हैं 6 और LCM है 3024। बराबर हल करते हैं। इन दोनों का गुणनफल देखते हैं। 336 गुणा 54, 6 चौके 24 2 12 2 14 का 4 1 12 13 14। आगे 5 से करते हैं। 5 से 30 0 3 15 16 17 18 8 1 15 और 1 16, 4 4 8 4 12 2 6 2 8 और 1 18,244। आगे 3024 का गुणा करते हैं। 3024 का 6 से गुणा, 6 चौके 24 12 13 14, 18,244 या 18,144। तो इसमें 12 13 होते हैं जो कि यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये होता है 18,144। तो 18,144। तो LHS और RHS दोनों बराबर आए हैं, तो इसकी भी ये जांच सही होती है कि HCF और LCM का गुणा और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आया है। आगे चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है 26 और 91। अब देखते हैं इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM। तो 26 और 91। 26 क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दिया 13 और 13 में 13 का भाग एक बार। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 13। आगे 91 के, 91 में 9 1 10, 3 का भाग जाता नहीं है, इसमें 7 का भाग जाएगा 13 बार और 13 में 13 का एक बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आते हैं 7 गुणा 13। तो इसका HCF और LCM ज्ञात करते हैं। HCF आएगा जो दोनों में कॉमन संख्या वो है 13। अगला देखते हैं LCM। LCM में 2 गुणा 7 भी आएगा गुणा 13। तो 13 से 91, 91 का 2 से गुणा 182। तो HCF आया है 13 और LCM आया है 182। अब इन दोनों की जांच कर लेते हैं। LCM गुणा HCF और दोनों संख्या का गुणनफल जो कि 26 गुणा 91। देखते हैं। LCM है 182 और HCF है 13। संख्याएं हैं 26 गुणा 91। गुणा कर लेते हैं। 182 का 13 से, 13 दूनी 26, 104 और 2 106, 13 10 23, 2366 बराबर 26 का 91 से गुणा कर लेते हैं। 6 अस्सी लगी 2, 26 में 234 और 2 236, 2366। तो LHS और RHS बराबर आया है। तो ठीक है, जांच सही होती है, प्रूफ होती है कि LCM और HCF का गुणा है जो कि मान आता है वही इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आया है। ये इसका तीसरा कंप्लीट। इसी के साथ प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 3 के लिए नेक्स्ट वीडियो।